सीमा हैदर सचिन मीणा आपसी की मुसीबत अब बढ़ने जा रही है। यूपी की गौतम बुद्ध नगर सूरजपुर नोएडा कोर्ट ने गुलाम हैदर को तमाम सबूत साक्ष्य के साथ 10 जून 2024 को कोर्ट में पेश होने को कहा है। भारत में गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक ने कहा कि गुलाम हैदर ने उनके जरिए कोर्ट में याचिका लगाई थी कि सीमा खुद को सचिन की पत्नी क्यों बता रही है, जबकि तमाम डॉक्यूमेंट में सीमा हैदर गुलाम हैदर की पत्नी है। वहीं सचिन भी सीमा हैदर को अपनी पत्नी बता रहा है। सीमा और सचिन के पति पत्नी होने की बात लगातार उनके वकील एपी सिंह भी कर रहे हैं। इन तीनों को गलत बताते हुए याचिका कोर्ट में डाली गई है। याचिका का तीनों नोटिस भिजवाने के बाद भी जवाब नहीं मिला, जिस पर अब गौतम बुद्ध नगर नोएडा ने पाकिस्तानी नागरिक गुलाम हैदर को 10 जून को हाजिर होने को कहा है। भारत में गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक ने दावा किया है, जो मानहानि का दावा तीनों पर किया था, अब उसमें कार्रवाई आगे बढ़ रही है। अब ऐसे में मोमिन मलिक का दावा है कि कानूनी तौर पर सीमा सचिन और उनके वकील को 2 साल की जेल हो सकती है। वकील मोमिन मलिक ने बताया कि अब जल्द ही गुलाम हैदर वह तमाम सबूत लेकर आएगा, जिन सबूत में यह साबित होगा कि सीमा गुलाम हैदर की पत्नी है और उनमें किसी प्रकार का कोई तलाक नहीं हुआ है। गुलाम हैदर कोर्ट के सामने सबूत पेश करेगी किस प्रकार से सीमा ने उनका मकान बेचा, यहाँ तक कि गुलाम हैदर विदेश में काम कर रहा सीमा हैदर को पैसे बेचता था। इनके सबूत भी अब गुलाम हैदर पाकिस्तान से लेकर जल्द कोर्ट में पेश करेंगे। वकील मोमिन मलिक ने बताया कि जल्द ही वह भारतीय हाई कमीशन को इस्लामाबाद में है, वहां पर वीजा के लिए कागज भेजेंगे, भारत सरकार को भेजेंगे और वह गुलाम हैदर को वीजा मिलने में आसानी हो सकेगी। देखिए, सभी को पता है कि मानहानि के 3 करोड़ रुपए का लीगल नोटिस गुलाम हैदर की तरफ से सीमा हैदर को दिया गया था और 3 करोड़ रुपए का सचिन मीणा को दिया गया था और 5 करोड़ रुपए का लीगल नोटिस डॉक्टर एपी सिंह को दिया गया था। और उस लीगल नोटिस के अंदर 30 दिन का टाइम दिया गया था कि 30 दिन के अंदर आप सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगिए और हर्जाने और जुर्माने के तौर पर जो रकम उसमें बताई गई थी वो आप अदा कीजिए। 30 दिन गुजर जाने के बाद ना तो उसका रिप्लाई फाइल किया गया है, ना किसी प्रकार की कोई सार्वजनिक माफ़ी मांगी गई है और ना ही जुर्माना और हर्जाना की रकम अदा की गई है। तो हमने माननीय अदालत में मानहानि के 3 मुकदमे अलग अलग फाइल किए हैं, गुलाम हैदर वर्सेस सीमा हैदर, गुलाम हैदर वर्सेस सचिन मीणा एंड गुलाम हैदर वर्सेस डॉक्टर एपी सिंह, जिस पे माननीय न्यायालय ने बहस सुनने के बाद हमारे तीनों केसों को स्वीकार किया है और स्वीकार करने के बाद गुलाम हैदर को ये आदेश दिया है कि आप 6/10/2024 को कोर्ट में पेश होइए और तमाम अपने सबूत साथ लेके आइए और कोर्ट में पेश कीजिए और अपनी गवाही पेश कीजिए। तो अब हम ये ऑर्डर की कॉपी लेकर के भारतीय हाई कमीशन जो इस्लामाबाद में है वहाँ पर भेजेंगे, भारत सरकार को भेजेंगे और वो गुलाम हैदर को वीज़ा मिलने में अब हरी झंडी मिल गई है कानूनी रूप से भी, और वो भारत में आएंगे अपनी गवाही देने के लिए आएंगे। उनको गवाही देनी है, अपनी सारे सबूत देंगे कि किस प्रकार उसके घर को बेचा गया, किस प्रकार वो वहाँ पर उन्होंने पुलिस रिपोर्ट भी लिखवाई बच्चों को लेकर जो गायब हुई, और तमाम सबूत जो उसने पैसे भेजता रहा और 3 लाख रुपए जो अभी रिसेंटली उसने भेजे थे उसको जब ये आई थी घर के रिपेयर के नाम पर, वो सारे सबूत और जो बैंक के सारे सबूत हैं, जो पैसे भेजता रहा वो सारे सबूत, जो ये वहाँ पर बहुत खुश थी इसके साथ, सारे काम ठीक थे, तो वो सारे सबूत जो है वो कोर्ट में पेश करेगा। और किस प्रकार इसने बदनामगी की है, सोशल मीडिया पे आकर के कोई तलाक नहीं हुआ, वो सारे सबूत इसमें इस मामले में मानहानि के मामले में अधिकतम सज़ा जो है वो 2 साल की है। जैसे कि आपने पिछले दिनों देखा होगा कि राहुल गांधी जी को 2 साल की इसमें सज़ा हुई थी और उनको जो उनकी एमपी सीट है उनकी वहाँ वो भी उनको अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से इस्तीफ़ा देना पड़ा था। बाद में जाके ऑनरेबल कोर्ट से उनको राहत मिली थी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से। तो इसमें अधिकतम सीमा जो है वो 2 वर्ष की इसके अंदर सज़ा का प्रावधान है। एडमिट कर लिया है, गवाही पे केस आ गया है, गुलाम हैदर को गवाही देने के लिए माननीय अदालत ने आदेश जारी कर दिया है और वो आएंगे और अपनी गवाही को प्रस्तुत करेंगे। देखिए, जिस इंसान के साथ जुल्म हो जाए, धोखा हो जाए, फरेब हो जाए, बेवफाई जिसको मिल जाए, जिसकी फैमिली तबाह हो जाए, परिवार बर्बाद हो जाए, उसके बच्चे उससे दूर कर दिए जाएं, उसका इतना बड़ा लॉस हो जाए, दुनिया के सामने उसको नीचा देखना पड़े, तो उसने कानूनी कोशिश की है भारतीय वकील के थ्रू, भारतीय लोगों भारत को वो महान कहता है, भारत के लोगों से मदद मांग रहा है, तो उसकी कानूनी शुरुआत हमने की है। तो उसको माननीय अदालत ने उसको समझा है और लीगल रूप से भी देखा है, परखा है और सुना है उस पर आर्गूमेंट और उस केस को एडमिट किया, तो ये कामयाबी तो है।